सॉवरेनिटी हमें तभी मिली ना 47 में। सॉवरेनिटी मतलब क्या होती है? अपनी 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 टेरिटरी पे हमारी आज़ादी होनी चाहिए, कोई दूसरा फोर्स हम पे काम ना करे, राइट, कोई दूसरा फोर्स हम पे काम ना करे। तो यहाँ पे सॉवरेनिटी हमारी कब बनी? 47 में, ठीक है। इससे पहले लोगों की सॉवरेनिटी क्या हुआ करती थी? उसकी अपनी अपनी टेरिटरी। तो अगर अपनी टेरिटरी में कोई यहाँ का रूलर, जैसे हमने यहाँ अगर मुगल को बिठा दो या दिल्ली सल्तनत को बिठा दो या मुगल को बिठा दो, तो ये क्या करेगा? इस टेरिटरी पे हमला करने की कोशिश किया, इस टेरिटरी पे हमला करने की कोशिश किया, क्योंकि वो लोग शासक थे, उनको अपनी टेरिटरी बढ़ाने का शौक था, उनके अंदर में जो आता था उनको कब्जा कर लेते थे। तो बदले में इन्होंने भी रिटेलिएट किया हुआ है ना, इन्होंने भी तो उससे विद्रोह किया। ये सारी चीज़ें हुई। यही कुछ कहानी शिवाजी संभाजी के टाइम में भी, अगर इसकी प्रॉपर हिस्ट्री देखो तो कभी पिता और पुत्र के बीच में ही आपको डिवीजन दिखेगा, कि जब संभाजी ने कम्प्लीटली औरंगजेब का एक गवर्नर बनकर और वो पूरी के पूरे अपने फादर के अगेंस्ट लड़ाई की थी। ये इतिहास है, सच्चाई पता है आपको ये कहानी, ठीक है ना। तो पढ़ा नहीं है ना हमने, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है ना। ये भारत में क्या है बेटे, हिस्ट्री इज द, हिस्ट्री क्या है, एनी सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन, है ना। जब हमारे ग्रंथ, अब हमने कहा कि ठीक है सर वेद ओरली ट्रांसमिट हुआ है, वेद तो ओरली ट्रांसमिट हुआ ना सबसे पहले जब वैदिक काल आया, ठीक है ना। हमने पढ़ा है ना वैदिक के बारे में कि 1700 से किसका एडवेंट ऑफ आर्यन के साथ वैदिक काल शुरू हो जाती है भारत के अंदर। तो उनके समय में कैसे शासक पत्ती, ये सारी व्यवस्थाएं थी, वो चीज़ें चली आगे, ठीक है। 600 के करीब में ब्राह्मण के अगेंस्ट में जैनिज़्म और हिंदुज़्म, सॉरी किसका, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि उसके रिचुअलिज्म बढ़ गए और ये सारी चीज़ें। तो वेद उस समय तक कभी रिटन नहीं था, लेकिन आज के टाइम में क्या वेद आपके पास रिटन फॉर्म में है? तो एक बात बताओ, अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो और आप ही पढ़े लिखे हो इस पूरे जगह पे, तो आप क्या करोगे? मैनिपुलेशन कार्ड खेलोगे कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरा दबदबा रहे ये सबको, तो मैं जिस तरह से रोटेट करूँगा रोटेट होगा ब्रेनली। तो भारत या देश दुनिया में कहीं भी जब किताबें और ग्रंथ लिखी गई ना, तो चीज़ें ओरिजिनल कुछ और थी, जब उसको समय समय पे अपडेट किया जाता है तो समय समय पे वो मैनिपुलेशंस का पार्ट बनता चला जाता है। और इस मैनिपुलेशंस ने हिस्ट्री को भी मैनिपुलेट किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है। और क्या उस समय पूरे भारत की लड़ाई थी या उस समय अपनी अपनी टेरिटरी की लड़ाई थी? बस ये बताओ मुझे। अपनी अपनी टेरिटरी की लड़ाई थी, अपने अपने राज्य व्यवस्था को बचाने की लड़ाई थी। तो इस राज्य व्यवस्था के बचाने में अगर औरंगजेब शिवाजी से भिड़ा या फिर बाबर, ठीक है ना, महाराणा प्रताप या राणा संगा से भिड़ा, तो ये अपनी अपनी टेरिटरी को कब्जाने के लिए लड़ रहे थे ना। पावर था, पावर का नशा, वो अपनी पावर फैलाना चाहते थे, इनको अपना प्रोटेक्शन था, इनको अपने राज्य व्यवस्था को बचाते थे। तो भारत के अंदर भी तो बहुत सारे ऐसे शासक थे जो आपस में लड़ते थे ना इस तरह से शासक। जब मगधा इंपायर टूटा, छोटे छोटे कितने डायनेस्टी बन गए, ग्रीक का आना शुरू हो गया, ग्रीक ने भी भारत में अपने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है इतिहास में। तो उस समय कोई भारत और टेरिटरी का सेंटिमेंट नहीं था, जिस राज्य का जहाँ तक टेरिटरी उसके लिए वही भारत, ठीक है। आपका एक्चुअल, हमारा एक्चुअल भारत तो ये बना, ठीक है, प्रॉपर बॉर्डर के साथ। तो ये चीज़ें फॉर्म हुई। अब इसको लेकर आप इतिहास में उलझोगे या झगड़ा करोगे तो जो लिखता है मूवी उसको भी चीज़ें नहीं पता है इस देश में भाई। वो अमेरिका लंदन नहीं है, सच्चाई है। वहाँ के जब राइटर या डायरेक्टर कोई मूवी डायरेक्ट करते हैं या लिखते हैं ना, तो उनके पीछे बहुत सारे रिसर्च होते हैं। अगर साइंटिफिक मूवी बनाते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च होती है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो अभी भी कोई खड़ा हो जाएगा और साइंटिफिक मूवी बना देगा, अभी उड़ा देगा किसी को भी हवाओं में। तो ये सच्चाई है इस देश की, ठीक है, कि मूवी बनाने वाले को, उनको अपना इनकम बढ़ाना है, इनकम चला रहे हैं। आपको, हाँ आपको क्या है, आप और हम, ठीक है, इतिहास की चीज़ें पढ़ो, इतिहास की चीज़ें देखो, मूवी को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखो, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, उसको देखो। अब मूवीज़ देख के, वेब सीरीज़ देखकर, यूट्यूब पे वीडियो देखकर अगर आप ज्ञान लेने की कोशिश करोगे तब तो बहुत बड़े पड़े हैं भाई वहाँ पे ज्ञान देने वाले लोग, ठीक है ना। नहीं बिल्कुल पढ़िए, अच्छी वाली किताबें, जाइए रिसर्च कीजिए, उस पर पढ़िए, शोध कीजिए, चीज़ें पढ़िए, फिर आप इतिहास में उलझिए, फिर आप, ठीक है ना, पॉलिटी में उलझिए। तो अचानक से उलझने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या क्या फ़ायदा भाई, तुम जो बनाने वाले बना कर तो निकल गए, आप आम आदमी आपस में भिड़ गए और आप मर गए, आप जेलों में चले गए, आपका परिवार ख़त्म हो गया, क्या हासिल हुआ आपको? इतिहास बचाते बचाते खुद इतिहास बन जाओगे तुम, ठीक है ना। अपने परिवार को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, ठीक है ना आपने, तो क्या मतलब पड़ा हुआ है भाई। अब का जो ज़माना आ गया, आपको लड़ना है तो क्लाइमेट से लड़िए, राइट। आपको लड़ना है तो इस तरह की टायरेनी पॉलिटिक्स या कुछ भी चीज़ें चलती है समाज में, जो चीज़ें गलत हो रही है कि कहीं पे चलो रेप हो रहा है,
ठीक है ना, मर्डर हो रहा है, ड्रग्स हो रहा है, इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, आप उससे लड़िए, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को बचाना है ना। इतिहास भी तो अपने आप को ह्यूमैनिटी सर्व कर रहा था, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हुए तो इतिहास बना ना। ठीक है, हमने अंग्रेजों से क्यों अपने आप को छुड़ाया? क्योंकि वो ज़्यादा ही क्रूएल थे, टायरेनी थे, हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही थी, तो आपने किसको सेंट्रल रखा? ह्यूमैनिज्म को। ठीक है, तो पूरी की पूरी इतिहास ह्यूमैनिज्म को सेंट्रल रखता है। पूरे देश दुनिया में क्लाइमेट वार्मिंग, क्लाइमेट प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तरह तरह के गैस, ये चीज़ें फैल रही है, ऐसे ही हम मर रहे हैं। ठीक है, तो आपका अब अगला कदम इतिहास को बचाना होना चाहिए, ना कि इतिहास में उलझना। ठीक है, और इतिहास से सीखो। ठीक है, इतिहास को प्रॉब्लम बनाने बैठोगे ना बेटे तो बहुत लंबी लड़ाइयाँ हो जाएंगी। कब तक लड़ोगे आप? फिर आप एक समय आएगा कि आप कहोगे सर आर्यंस क्यों आया, मैं सेंट्रल एशिया में जाऊंगा उसको मार के आऊँगा, अफ्रीका में जाऊंगा उसको पीट के आऊँगा, कि हमारे देशों में क्यों आए, क्यों लड़े। ऐसा ही कर सकते हो ना आप। ठीक है, तो फिर तो इतिहास में घुसोगे तो कभी इतिहास का तो कोई अंत ही नहीं है, और नहीं आने वाले समय में अंत होगा। ठीक है, और उस अंत के चक्कर में हम क्यों अपने आप को अंत कर रहे हैं भाई? आप अपने आप को बचाओ, अपने फ्यूचर को बचाओ, ग्रीनरी को बढ़ाओ, सस्टेनेबिलिटी जैसे बातों पे, मुद्दों पे ध्यान दो। वीमेंस के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो भारत इस पे तो कभी नहीं लड़ोगे कि प्राचीन भारत में महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा था और आज भी हो रहा है, तो कभी कम इतिहास की उस चीज़ों को आपने सही करने का काम तो नहीं किया ना, आपने तो उसको कैरी कर रहे हो, ढो रहे हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए लोगों को। खैर ठीक है, मेरा काम है थोड़ा समझाना, समझा दिया। थोड़ा समझदार बनिए, फिल्म को फिल्म के पर्पज़ से देखिए। कमाने वाले 500-600 करोड़ कमा लिए, स्टार बनने वाले स्टार बन के चमक गए रातों रात। आप और हम उलझ के अपने आप को ख़राब ना करें। ठीक है।